हेलो दोस्तों, क्या है अंतर आईसीएफ और एलएचबी कोच में? क्यों भारतीय रेलवे आईसीएफ कोच को हटा रही है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका डी के ज्ञान यूट्यूब चैनल में। भारतीय रेलवे दुर्घटना को रोकने और सुरक्षा को बेहतर करने के लिए काफ़ी कदम उठा रही है, जैसे रोलिंग स्टॉक, इंटरलॉकिंग सिस्टम और सिग्नल सिस्टम को और बेहतर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। साथ ही सुरक्षा ड्राइव, सुरक्षा निरीक्षण, अधिकारियों का परीक्षण रेलवे को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है। सवारी की सुरक्षा को देखते हुए भी भारतीय रेलवे ने कई ऐसे कदम उठाए हैं। जैसे भारतीय रेलवे ने 2016 में सभी आईएसएफ कोच को हटाकर एलएचबी कोच लाने का फैसला किया। आपको बता दें कि आखिर आईएसएफ कोच का निर्माण कपूरथला कोच फैक्ट्री में 2018 में हुआ था। आईएसएफ कोच भारतीय रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आज समय में भी भारतीय रेलवे में इनका अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आ रहा है और टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जा रही है, उस हिसाब से ये कोच पुराने पड़ते जा रहे हैं। अब हम जानेंगे आईसीएफ कोच के बारे में। आईसीएफ की फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। पहली आईसीएफ कोच ट्रेन 2 अक्टूबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। आखिरी आईसीएफ कोच ट्रेन 19 जनवरी 2018 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी की उपस्थिति में सीनियर टेक्नीशियन भास्कर जी ने हरी झंडी देकर रवाना की। आईसीएफ कोच को माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, जिसके कारण ये कोच काफ़ी भारी होते हैं। आईसीएफ कोच में एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। कोच की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोच के मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्च आता है। अब बात करें आईसीएफ कोच की सीटिंग कैपेसिटी की, तो जनरल क्लास में 90, स्लीपर क्लास में 72, थर्ड एसी में 64, सेकंड एसी में 46 और फर्स्ट एसी में 24 सीटिंग की कैपेसिटी होती है। आईसीएफ कोच में ड्यूअल बफर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसी के कारण ही दुर्घटना के समय डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं एलएचबी कोच के बारे में। एलएचबी की फुल फॉर्म है लिंक हॉलन बुश। ये जर्मनी की कंपनी है जो आधुनिक कोचों का निर्माण करती है। पहली बार 24 एलएचबी कोच को जर्मनी से आयात किया गया था। इन 24 कोचों में लगभग सभी एसी चेयर कार कोच थे। सबसे पहले इन कोच का ट्रायल लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी में किया गया। हालांकि पहले ही ट्रायल में कुछ तकनीकी कारण से मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद रेलवे ने समस्या को दूर किया और फिर से लखनऊ शताब्दी में ट्रायल किया गया और ट्रायल सफल रहा। सफल ट्रायल के बाद कोच फैक्ट्री कपूरथला ने 2001 से 2002 में सभी प्रकार के कोच बनाना शुरू कर दिए, जिसमें स्लीपर क्लास, जनरल क्लास, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी और पेंट्री कार शामिल थे। दिसंबर 2003 में मुंबई नई दिल्ली शताब्दी को इसे सौंप दिया गया। एलएचबी कोच को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। कोच के अंदर की बॉडी को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके मेंटेनेंस में कम खर्च आता है। अब बात करें इसकी सीटिंग कैपेसिटी की, तो जनरल क्लास में 100 सीटें, स्लीपर में 80, थर्ड एसी में 72, सेकंड एसी में 54 और फर्स्ट एसी में 24 सीटों की कैपेसिटी होती है। तुलना करते हैं कि कौन सा कोच है बेहतर। बात करें स्पीड के बारे में, तो एलएचबी की अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर है, वहीं आईसीएफ की 140 किलोमीटर अधिकतम स्पीड है। वहीं आईसीएफ को 110 से 120 तक ही चलाया जाता है। आईसीएफ कोच चलने के दौरान काफ़ी आवाज़ करते हैं। आईसीएफ कोच की आवाज़ 100 डेसिबल होती है, वहीं एलएचबी की 60 डेसिबल तक। वहीं बात करें दुर्घटना के समय एलएचबी कोच का टकराव होता है, तो टक्कर के बाद एलएचबी कोच पटरियों से दूर हट जाते हैं और पलट जाते हैं। वहीं पे आईसीएफ एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जिसके कारण जान और माल की काफ़ी हानि होती है। एलएचबी कोच में आईसीएफ कोच के मुकाबले बेहतर सस्पेंशन होता है। आईसीएफ कोच में सिर्फ ऊपर और नीचे की दिशा में सस्पेंशन होता है। वहीं एलएचबी कोच में ऊपर और नीचे के साथ साइड सस्पेंशन भी होता है। इसी के कारण यात्रियों को कम झटके महसूस होते हैं। आईसीएफ कोच में ब्रेक लगाने के लिए एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण ट्रेन को रोकने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि एलएचबी कोच में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी कम दूरी पर रुक जाती है। अब बात करते हैं बिजली उत्पादन की, तो आईसीएफ कोच में बिजली के उत्पादन के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है, वहीं एलएचबी में जनरेटर कार का। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि आईसीएफ कोच से एलएचबी कोच काफ़ी बेहतर है।
ऐसी ही भारतीय रेलवे से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।